ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितान् परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरङ्गैस्तुष्मांश्रुतनुर्भिः वसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैशिष्ट मैत्रा वरुण छंद दुपदा विराट देवता विश्व देवा। शीर्षक है दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य देवों की स्तुतियां हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आचष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्रदक्षाः। 10वें मंत्र में विश्व देवों के मध्य में वरुण देवता की स्तुति है। तो देवता जितने भी हैं वह सब विश्व देवों में आ जाते हैं। विश्व देवा में कोई एक या दो देवता नहीं है। सृष्टि में जितनी भी देव शक्तियां हैं उन सबका समावेश विश्व देवा में होता है। हमारे यहाँ यह है कि वह ब्रह्म जो है सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर ही की अभिव्यक्ति यह सृष्टि है। हमारे यहाँ का ईश्वर जो है वो कहीं एक विशिष्ट स्थान पर टिकने वाला नहीं है। उसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में प्रविष्ट हो गया। कण कण में सोई साई रमता, वो परमात्मा स्वामी यहाँ के कण कण में है। इसी आधार पर वेदांत के सूत्र निकले होंगे, सर्वम खलुदम ब्रह्म। ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म है या ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए सर्वत्र जो है वो एक ही तत्व है। मनुष्य के भिन्न भिन्न अंग हैं, हाथ है, पैर है, उंगली है, आँख है, कान है, नाक है, बाल हैं, रोम रोम है, न जाने कितने अंग प्रत्यंग हैं। नाड़ियाँ ही 72,000 हैं, लेकिन जिस अंग को पकड़ेंगे वो उसी का रहेगा ना। तो वैसे यह संसार जब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म का ही रूप है। अंगुली पकड़े तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं अंगुली दूसरे की है, उस शरीर की है, शरीरधारी की है। कोई भी अंग पकड़ोगे तो उसी का होगा। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए जहाँ भी जो भी कोना देखोगे वह उसी के दिखाई पड़ेगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मेरा लाल जो है उसी की लाली है सर्वत्र। और मैं उसके रहस्य को देखने चला तो जब सत्य समझ में आ गया तो मैं भी लाल हो गया, माने मैं भी वही ब्रह्म रूप हो गया। तो जो ब्रह्म दृष्टा होता है वो भी ब्रह्म बन जाता। अहम ब्रह्मास्मि, तब उसके मुख से निकल पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो किसी ने पूछा कि फिर मैं क्या हूँ? कहा त्वमपि ब्रह्म तत्त्वं ब्रह्मास्मि। फिर किसी ने कहा कि यह सब क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो कहने का मतलब सत्य बोध होने पर संसार बदल जाता है। जित देखो तित तू, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो देखो तित तू। तो जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है। तो इस प्रकार से यह दृष्टि है सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो यहाँ पर विश्व देव यानी सभी देव हैं। संपूर्ण देवों में विश्व देव यानी एक देव विशेष की प्रार्थना की है। जैसे मनुष्य का अंग है तो अंग में किसी के नेत्र की
किसी ने नेत्र की प्रशंसा, किसी ने नाक की प्रशंसा की, किसी ने दांत की प्रशंसा की, किसी ने कर्ण की। तो जो भी प्रशंसा करोगे वो प्रशंसा उस व्यक्ति की ही तो होगी। तो उसी प्रकार से विश्व देवों में यहाँ पर जो है वो आए हैं वरुण। तो संपूर्ण देव में तो जो कुछ देव है वो सब देव है और पूरा ब्रह्मांड देव है। तो इस तरह से विषय देवा विषय के विभ्रम दूर होना चाहिए। प्राथ व्यक्ति कभी कभी मिले तो कहे भाई वो कह रहे थे कि हमने तो समझा कि विषय देवा कोई एक देव है। नहीं, विषय देवा माने संपूर्ण देव, और संपूर्ण देव माने संपूर्ण संसार देव ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो सहस चक्षा, यह जो विश्व देव में वरुण देव हैं वे सहस चक्षा माने हजारों नेत्रों वाले हैं, यानी उनके अनंत दृग हैं। उग्र, और वे उग्र हैं, प्रचंड हैं, प्रबल हैं। वरुण वर्णीय हैं। और आसाम नदी नाम पाथा आचष्टे, जैसे नदियों का पाथ माने जल होता है। पाथ माने जल होता है, इसीलिए पाथोज कमल होता है और पाथोज समुद्र को कहते हैं। मानस में पाथोज कई बार आया है। तो पाथ माने होता है जल। तो आसाम नदी नाम पाथा आचष्टे, यह जो वरुण है नदियों के जल के प्रवाह की भांति प्रबल प्रवाह वाला है, प्रबल स्वरूप वाला है और सब कुछ देखने वाला है। जैसे जल प्रवाह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वैसे ही वरुण की महिमा व्यापक रूप से अनुभूत की जा सकती है। और वो हमारे जीवन प्रवाहों को भी देखने वाला है। जैसे कोई नदी के प्रवाह को बिना किसी कष्ट के देख लेता है, वैसे वरुण जो है हम सबके जीवन प्रवाहों को विधिवत देख रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके हजारों यानी अनंत दृग हैं, वे मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करता है। वरुण क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है। तो प्रायः मित्रा वरुण के रूप में मंत्रों में वरुण के वर्णन है, वरुण की स्तुतियां हैं। लेकिन यहाँ मित्र के अतिरिक्त वरुण की स्तुति है, मित्र का यहाँ पर सम्मिलन नहीं है। तो यानी वरुण जो है विश्व का निरीक्षण करते हैं, प्राणियों के पाप का, पुण्य का, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जल प्रवाह सामान्यतया दिखलाई पड़ जाता, जैसे जीवन प्रवाह को वीर वरुण भी देखा करते हैं, वैसे ओम वेद प्रेमियों सुधीशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैशिष्ट मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवा विषय देवा। शीर्षक है राष्ट्र व्यवस्थापक वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजा राष्ट्राणां पेशो नदीनामनुत्तमस्मै क्षत्रं विश्वाज। इस 11वें मंत्र में वरुण देव की प्रशंसा है। उनके बल और विक्रम का कथन है और उनके बहाने आदर्श राष्ट्र के व्यवस्थापक की जो दशा होती है, जो स्थिति होती है, जो प्रारूप होता है, उसका भी चित्रण है। यानी एक आदर्श राष्ट्राध्यक्ष कैसा हो, इसका भी कथन है।
तो राष्ट्रानाम राजा जो वरुण है वह राष्ट्रों का राजा है, आदर्श रूप है। नदी नाम पेशा, नदियों का रूप है। जैसे नदियों का प्रवाह प्रबल होता है वैसे उसकी भी दर्शन दृष्टि, व्यवस्था दृष्टि, व्यवस्थापक रूप बड़ा प्रबल है और विशाल है। असमय अनुत्त क्षत्रम, अस्मय माने इसमें, अनुत्त माने प्रबल, क्षत्रम माने क्षात्र बल है। क्षात्र बल माने शासक बल है, क्योंकि वरुण जो है क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है, तो इस वरुण में शासन की प्रवृत्ति प्रबल है और इसमें क्षात्र बल का आधिक्य है। विश्वायु, संपूर्ण आयु तक यह वरुण एक रूप में रहने वाला है, उसमें क्षीणता नहीं आती है। तो इसी प्रकार से राष्ट्राध्यक्षों को चाहिए कि वे दीर्घायु प्राप्त करें और उनमें किसी प्रकार की शिथिलता या किसी प्रकार का दौर्बल्य न आने पावे और वरुण जैसी व्यवस्था वे करें। तो वरुण देव राष्ट्रों के राजा के आदर्श रूप हैं। वे उत्तम विकास व्यवस्था को करने वाले हैं। उनकी जो व्यवस्था है वो टिकाऊ है और नदियों से सिंचाई की व्यवस्था के प्रारूप में वे सृष्टि का सिंचन करते हैं, सृष्टि में व्यवस्था स्थापित करते हैं। उनका विशिष्ट रूप दर्शनीय है। उनका कार्य और कार्यशैली श्रेष्ठ है और एक रूप से टिकाऊ है, यानी उसमें कहीं क्षीणता नहीं आती है। व्यवस्था समान रूप से सशक्त रूप से चलती है और राष्ट्र जो है उनके द्वारा अनुशासित होता है समान रूप से, उसमें कभी ढिलाई नहीं आने पाती है, एक रूपता है। उनका बल है अतिशय उत्तम, जो क्षीण नहीं होने पाता, सर्वत्र सर्वत्र गमन होता, उनका अति भव्य रूप शोभा पाता। आदर्श राष्ट्र शासक बनकर है वरुण देव सम्मुख आते। स्थायी रक्षा सात शक्ति युक्त वे नदियों में सिंचन युक्त बनाते, नदियों को सिंचन युक्त बनाते। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैशिष्ट मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा और शीर्षक है निंदकों को क्षीण करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अविष्टो अस्मान् विश्वासभिक्ष्मद्युम् गृणात शंसन् निमित्सोः। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि विश्व देवा अर्थात संपूर्ण देवगण हमारी वाणी में बल लाएं और जो हमारे निंदक हैं उनकी वाणी को क्षीण करें, प्रभावहीन करें। तो देवता, हे देवताओं, हे संपूर्ण देवताओं, अस्मान विश्वासु भिक्षु अविष्टा, अस्मान माने हमको, विश्वास भिक्षु माने संपूर्ण प्रजाओं में, संपूर्ण मनुष्यों में, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, विश्वास संपूर्णों में, भिक्षु प्रजाओं को। तो संपूर्ण प्रजाओं में यानी संपूर्ण जनमंडल में अविष्टा सुरक्षित रखो, यानी हम जनमंडल में रह रहे हैं, मनुष्यों के भीड़ भाड़ में जीवन बीत रहा है,
लेकिन उसमें भी हमें आप सुरक्षा प्रदान करो, अविष्टा सुरक्षा प्रदान करो। असमान विश्वासु वीक्षु अविष्टा, यानी हमारे चारों ओर जो विश्वास माने संपूर्ण, वृक्ष माने प्रजाएं हैं, यानी संपूर्ण जन मंडल के मध्य हमको अविष्टा माने सुरक्षित रखो। और दूसरी प्रार्थना यह है कि निनित सोह संशम अद्यु, जो निनित माने निंदक हैं उनके संस माने वचनों को, अद्यु माने निष्प्रभ कर दो। तो जो निंदक हैं जनमंडल में, उनके बल को तुम, उनके वाणी बल को तुम निष्प्रभ कर दो, प्रभाव शून्य कर दो। निंदकों से ऋषि बहुत डरते थे, इसका मतलब हुआ कई मंत्रों में है, क्योंकि जो निंदक होते हैं वो मनुष्य के मनोबल को क्षीण करते हैं, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मनोबल क्षीण हो गया तो सब कुछ क्षीण हो गया। तो इसलिए मनोबल क्षीण नहीं होना चाहिए। और वो क्षीण कैसे होता है? जब निंदक लोग होते हैं और कहते रहते हैं कि तुम बेकार यह कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बिना मतलब को यह कार्य कर रहे हो, तो उससे मनुष्य का मनोबल क्षीण होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शुभ कर्म जो श्रम साध्य होता है, उसमें यदि निंदक आ गए और तरह तरह से उसको व्यर्थ बताने लगे, तो उसका कुपरिणाम यह होता है कि व्यक्ति कार्य या तो करता नहीं है, करना छोड़ देता है, या करता है तो अधूरे मन से करता है, और फिर कार्य सफल नहीं हो पाता है, उद्यम व्यर्थ जाता है। तो इसलिए यह वाणी बोल रहा है ऋषि अपने लिए भी और समाज के सभी मनुष्यों के हित के लिए, कि वे निंदकों से दूर रखें और प्रार्थना करें कि भगवान निंदकों की वाणी में बल ही न दें, वो वाणी उनकी क्षीण हो जाए, निष्प्रभ हो जाए। तो निंदक तो बहुत हैं, प्रशंसक कम होते हैं, तो इसलिए निंदक नष्ट हो जाए या उनकी वाणी का प्रभाव नष्ट हो जाए। हे देवताओं, तुम यह हमारे साथ उपकार करो। हे देवताओं, हमें सुरक्षित जीवन दो, हमारे निंदकों के स्वरों को क्षीण कर दो, निष्प्रभ कर दो, अर्थात वे प्रभाव शून्य हो जाएं। हे देववृंद, हम रहें सुरक्षित, ऐसे करो उपाय, करो प्रभावहीन हम सबके अखिल शत्रु समुदाय। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद दुपदा विराट, देवता विषय देवा। शीर्षक है पाप दूर करने की प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये तदिद्यद्विषामशे एवाजजात विश्वग्रपस्तनोनाम्। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जो शत्रु हैं उनके अमंगलकारी अस्त्र प्रभाव न दे सकें, अनुचित रूप से हमें प्रभावित कर क्षीण न कर सकें, और हमारा शरीर जो है वो पापों से दूर रहे। तो दुशाम, दुशाम माने शत्रुओं के, देशियों के। दिद्दित, दिद्दित माने अमंगलकारी। असेवा, असेवा माने अस्त्र शस्त्र। विश्व के व्योत सारे के सारे अप्रभावी हो जाएं।
यानी शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र जो अकल्याणकारी हैं, जो अमंगलकारी हैं, जो हमें क्षीण करने वाले हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रगति में बाधा डालने वाले हैं। और देवाः, हे संपूर्ण देवताओं, तुमसे स्तुति है कि तनु नाम हम सबके शरीरों को रपः विश्वक योयेत, रप कहते हैं पाप को, विश्वक कहते हैं संपूर्ण रूप से, योयोत माने नष्ट कर दो, दूर कर दो। तो हम सबके शरीरों से संपूर्ण पापों को दूर कर दो, यानी हमारा शरीर निष्पाप हो जाए। तो तनु नाम रपः, रप माने पाप। हो सकता है कि अंग्रेजी का जो रेप शब्द है और ऋग्वेद के इसी रप शब्द से बना हो। तो तनु नाम रपः माने शरीर के जो पाप हैं, यानी शरीर से जो पाप होते हैं काम क्रोध लोभ आदि में, वे सब दूर हो जाएं। तो इस हे देवताओं, तुम सब हमारे अनिष्टकारी शत्रुओं के आयुधों को, अस्त्रों को चारों ओर से निष्प्रभ कर दो। हमारे जो पाप हैं शारीरिक अथवा मानसिक, वे सब के सब दूर हो जाएं, उनका बल क्षीण हो जाए। तो यहाँ पर मंत्र में यह भाव निकल रहा है कि सारे शत्रु नष्ट हो जाएं और उनके बल नष्ट हो जाएं। तो सारे शत्रु से मतलब यह हुआ कि केवल बाहरी जगत के शत्रु नहीं, बल्कि भीतरी जगत के शत्रु जो हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाखंड, जो कि हमें पतित बनाते हैं, सबके सब नष्ट हो जाएं, उनके बल नष्ट हो जाएं। तो बल के विषय में मानस में एक बड़ा अच्छा दोहा है कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, और क्रोध के पौरुष विपुल बल, मुनिवर कहें विचार। तो ये बल कैसे होता है? लोभ के इच्छा दंभ बल। लोभ के पास के कैसा बल है कि इच्छा तरह तरह के इच्छाएं होने लगे कि यह भी हो जाए वो भी हो जाए, अनुचित इच्छाएं भी जगते हैं, तो लोभवश होता है। और इच्छा के साथ साथ दंभ बल, यह बड़ी भारी चीज है। जब व्यक्ति होता है इस विचार में कि हमारे पास खूब धन आ जाए, तो लोग दंभ करना शुरू कर देते हैं। कोई अपने को बड़ा सिद्ध बताना शुरू कर देते हैं, कोई अपने को बिल्कुल ब्रह्म में लीन दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी मिलते हैं, मतलब सब नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं वो उनमें दंभ जरूर आता है, क्योंकि उनमें लोभ है। तो लोभ के दो बल हैं, क्या? इच्छा दंभ बल, कि खूब हमारे पास हो जाए धन दौलत मान सम्मान की दुनिया में किसी के पास हुई नहीं है, तो इच्छा हुई। और दंभ माने उस इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य को बड़ा दंभ करना पड़ता है, तरह तरह के वेश बनाना पड़ता है, तरह तरह के वाणी झूठे सच कह करके अपने को कुछ बहुत बड़ा सिद्ध सा दिखाना पड़ता है, ताकि तरह तरह से खूब चढ़ावे, तरह तरह से खूब मान सम्मान मिले। तो लोभ के इच्छा दंभ बल और काम के केवल नारी। काम भी मनुष्य को बहुत गिरा देता है, कहने की आवश्यकता नहीं कि लोग काम के वशीभूत भूत होकर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़ा कार्य कर डालते हैं। बड़ा ही रेप उसी में होता है। स्त्रियाँ एक देश से दूसरे देश में भाग जाती हैं और वहाँ धन, अपना धर्म कर्म सब गंवा करके केवल एक तिरस्कार सहती हैं, ऐसा भी होता है। तो काम के केवल नारी, यह जो काम होता है उसकी स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, यही बल है काम का। तो काम के केवल नारी और क्रोध के पौरुष वचन बल। पौरुष वचन माने कठोर वचन कहना। जब क्रोध आता है तो लोग ऐसी वाणी बोलते हैं कि कितनी चुभने वाली हो जाए वो, और फिर उससे बड़ा विनाश हो जाता है। तो
तो वही है कि क्रोध के पौरुष वचन बल, कठोर वचन ही क्रोध का बल है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मुनिवर श्रेष्ठ विचारक लोग विचार पूर्वक कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो शत्रु हैं, चाहे भीतर के हों चाहे बाहर के हों, उनके बल नष्ट हो जाएं और उनके आयुध जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार से हम शारीरिक समस्त पापों से बचें, मानसिक पापों से भी बचें और ये सब हमारे जीवन से दूर हो जाएं, क्योंकि इन सब के कारण ही अनर्थ होता है। तो हम सबके रिपुओं के आयुध नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, शारीरिक पापों से हमको सारे देव बचाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ बैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विषय देवा। शीर्षक है सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवेन्ना अज्ञरहव्यान्नमा अभिप्रेष्ठो अस्मा अधादिष्टवाः। इसे 14वें मंत्र में विषय देवा के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख देव अग्नि की प्रार्थना है और कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे प्रिय हव्यान्न को तुम्हारे भक्षण हेतु प्रस्तुत किए हैं और तुम्हें नमन कर रहे हैं। हमें सुरक्षा प्रदान करो, हमारी स्तुतियां सुनो। तो हव्यात प्रेष्ठ अग्नि, हव्यात माने हव्यान को भक्षण करने वाले, प्रेष्ठ माने प्रिय, अग्नि माने अग्नि देवता। नमो भी नह अवीच, हम सब नमन द्वारा प्रार्थना द्वारा तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं और प्रसन्न होकर तुम हमारी सुरक्षा करो। अस्मै अष्टोमा, अस्मै माने तुम्हारे हेतु हम तुम्हारे हेतु यह अष्टोम माने अष्टोत्र, अधाव्य माने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अग्नि देवता की प्रार्थना की जा रही है और उनको श्रेष्ठ आहुति देने और उन्हें नमन करने की बात कही गई है। हे हव्यान्न भक्षी प्रिय अग्निदेव, हमारे नमन से प्रसन्न होकर हमारी सुरक्षा करो। हमने विनम्रता पूर्वक तुम्हारे हेतु तुमसे संबंधित स्तोत्रों के द्वारा तुम्हारा गुणगान किया है। तो इसको जरा थोड़ा विस्तृत अर्थ में और भूमिका के रूप में समझें। देखो, अग्नि का अनंत रूप है जो हमारे वेदिका में जलते हैं। यज्ञ के समय वे हव्यान्न भक्षण करते हैं और वातावरण को पवित्र बनाते हैं। हमारे जो शरीर में जठराग्नि बनकर स्थित हैं अग्नि, उनको भी आहुति देते हैं। जो भोजन है वह उनका आहुति है। तो यहाँ पर उनसे कहा गया है कि हम वेदिका में स्थित हे अग्निदेव, तुम्हें उत्तम कोटि के हव्यान्न प्रस्तुत किए हैं। यानी यह संकेत है कि उसमें
पशु आदि न डाले जाएं। जैसे आहुति देते रुधिर और भैंसा, मानस में कहा नहीं है कि जो मेघनाथ यज्ञ कर रहा था तो उसमें भैंसों को काट कर उनकी आहुति चढ़ा रहा था, तो वो राक्षसी यज्ञ है। और दैवी यज्ञ होता है, उसमें घृत, तंडुल, जौ और औषधीय द्रव्य मिलाए जाते हैं, तो उससे जो धूम निकलता है वह परम कल्याणकारी होता है। तो यह ऋषि कह रहा है कि हम तुम्हारे जो भक्षण हेतु हव्यान्न प्रस्तुत कर रहे हैं यज्ञ वेदिका में, वह प्रिय है तुम्हें, और हम तुम्हारे उस प्रिय हव्यान्न को ही तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सात्विकता की ओर संकेत है। इसी तरह से हे अग्निदेव, तुम हमारे जठराग्नि में भी हो, हमारे शरीर में हो, अन्न को तुम ही पचाते हो, तो तुम्हारे हेतु हम पवित्र हव्यान्न प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं कि जो पावे वो डाल लें, टिकिया, समोसा, जो क्या क्या आजकल बने हैं, तरह तरह के जो समोसा और क्या क्या सब कहे जाते हैं, जो अभक्ष्य हैं, उनकी आहुति हम नहीं चढ़ा रहे हैं। तो जब हम किसी को गलत भोजन करावेंगे, अप्रिय भोजन करावेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि कैसे वह देव प्रसन्न होगा। तो यह सूचना दी जा रही है कि हम, हे अग्नि देव, विविध रूपों में तुम व्याप्त हो और तुम्हें हम पवित्र हव्यान्न ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे हम पर प्रसन्न हो जाओ। और हम प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे? नमन पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। यह नहीं कि बड़े घमंड में, अहंकार में आकर के, तो हम नमन पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं और स्तुति पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप हमारी सुरक्षा करो, हम चतुर्दिक तन से, मन से, धन से असुरक्षित न रहें। हमने विनम्रता पूर्वक तुम्हारे हेतु तुमसे संबंधित स्तोत्रों को गान पूर्वक प्रस्तुत किया है। हुए प्रसन्न नमन से भगवन, हुए प्रसन्न नमन से भगवन, रक्षा करो हमारी। हुए प्रसन्न नमन से भगवन, रक्षा करो हमारी। परम नम्रता पूर्वक हमने स्तुति किया तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है कल्याण हेतु प्रार्थना। संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजार्देवेभिरपान्नपादं सखादं कृद्धं शिवाना अस्त। इस 15वें मंत्र में प्रथम अग्निदेव की महत्ता का, शक्तिमत्ता का कथन है। उसके पश्चात उनसे कल्याण करने की प्रार्थना है। तो हे स्तोतारा, हे स्तुति करने वालों, अपाम नपातम सखायम कृघ्न। अपाम नपातम माने जल को नीचे न गिरने देने वाले, सखायम माने मित्र तुल्य। अग्निदेव की स्तुति करो, उनको अपना मित्र बनाओ। तो अग्निदेव की यह बड़ी विशेषता है कि वह पतन नहीं होने देते। जैसे जल है, जल की प्रकृति क्या है? निम्नगामी, निम्न होने की, यानी नीचे जाने की। जल को ऊंचे चढ़ा दो तो फिर अंत में आवेगा तो नीचे ही आवेगा। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति बीचु। और जल बल कल बल नल या नल बल जल ऊपर चढ़े तो नीच को नीच। किसी तरह से जल को ऊपर उठाया जाए और वह ऊपर गैस से किसी बिजली के बल से ऊपर जाए,
चढ़ सकता है बहुत ऊपर, लेकिन अंत में फिर वो क्या होता है, नीचे ही गिरता है। तो जल की जो प्रकृति है वो निम्नगामी प्रकृति है। तो मतलब यहाँ जल के देवता रूप में नहीं प्रशंसा की जा रही है या निंदा की जा रही है, वो एक प्रकृति की बात कही जा रही है। वैसे जल तो जीवन है, लेकिन यहाँ एक प्रकृति की जल के रूप में बात कही जा रही है। तो अग्निदेव इतने उत्तम है कि निम्नगामी प्रकृति वाले जल को भी ऊपर उठाते हैं। तो अपाम नपातम कहा गया है। अपाम माने जल के, नपातम माने न गिरने देने वाले, अर्थात उसको ऊंचे उठाने वाले। सखायम मित्र तुल्य अग्नि की स्तुति करो। तो अब थोड़ा यहाँ कुछ और कहने की आवश्यकता है, इसमें कुछ विज्ञान भी है। तो अब प्रश्न यह होता है कि जल को नीचे न गिरने देने वाला अग्नि कैसे है। तो अग्नि यानी सूर्य भी अग्नि ही है। सूर्य का रूप या अग्नि का रूप बताया गया है नहीं कि अग्नि जो है वो ऊपर द्युलोक में सूर्य रूप में तप रहे हैं। अग्नि ही बादलों में विद्युत बनकर चमक रहे हैं, और वे ही हमारे घर में प्रकाश बनकर या ताप बनकर निवास कर रहे हैं। तो यह या ऊर्जा का जो रूप है वो सब अग्नि ही है। तो वे सूर्य रूप में जब जल को वाष्पित करते हैं तो वह जल निम्नगामी प्रकृति का होते हुए भी ऊपर उठता है भाप बन करके और बादल बन जाता है। तो अब एक बात और देखने की योग्य है कि बादल में बड़ा पानी भरा रहता है, अथाह जल, लेकिन वह जल जो निम्नगामी है वो कैसे बादलों में टिका रहता है। तो उसको भी टिकाने वाले अग्निदेव हैं विद्युत के रूप में, या एक लैटेंट एनर्जी होती है जो कि बादलों में जल को संभाले रहती है और नीचे नहीं गिरने देती। तो वह ताप जब कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो बादलों में भरा हुआ जल एकाएक गिर पड़ता है। पहाड़ों पर ही विशेष होता है, कहते हैं बादल फट गया, और जब बादल फट जाता है तो एक प्रलय सी आ जाती है। तो उस बादल में भरे हुए अपार जल को कौन रोके रहता है, नीचे नहीं आने देता है? अग्निदेव ही। वो हीट बन करके, लैटेंट हीट, एक प्रकार की ऊष्मा रहती है जो कि एकाएक जल को धरती पर नहीं गिरने देती है, बादल को नहीं फटने देती है। लेकिन वही जब उसका ताप कम हो जाता है पर्वतों पर, तो उस ताप के, अग्नि के प्रभाव के कमी के कारण जो जल है वो नीचे गिर पड़ता है अचानक, वही कहते हैं बादल फट गया। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का और उसकी वैज्ञानिकता की भी झलक हम देखते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम जो हो जल को ऊपर उठाते हो और नीचे नहीं गिरने देते हो। तो अग्नि के इस वैशिष्ट को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अष्टोतारः, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम जलों को नीचे न गिरने देने वाले अग्नि को अपना मित्र बनाओ। तो जब मित्रता होगी तभी तो काम बनेगा। देवे भी राज सजूह न शिव अस्तु। वह देवी भी सजूह माने वह अग्निदेव जो कि अनेक देवों के मध्य में विराजमान हैं, उनको प्रार्थना पूर्वक बुलाओ कि वे न शिव अस्तु, हमारे कल्याण के लिए प्रस्तुत हो जाएं। तो देवों के साथ रहने वाले अग्नि हमारा कल्याण करने वाले बन जाएं और हमारे मध्य आकर के भांति भांति से हमारी रक्षा करें, प्रकाश बन करके और ताप बन करके और शरीर में व्याप्त होकर के भिन्न भिन्न रूपों में हमारी रक्षा करें।
तो जलों को ऊपर उठाने वाले, जलों को नीचे न गिरने देने वाले अग्नि देव को अपना मित्र बनाओ। हे अस्तुत करताओ, तुम यह प्रयत्न करो और देवों के साथ रहने वाले अग्नि को अपना मित्र बनाओ और उन्हें कल्याण के हेतु बुलाओ, उनको प्रार्थना सुनाओ। अग्नि वाष्पित करके जल को ऊपर उसे उठाते, सखा भाव से करें सुरक्षा, सुर के संग निभाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है अग्नि का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अब्जाभक्षैरहिङ्गृणेशय बद्ध नदीनां रजस्वशेदन्। अग्नि के प्रचंड रूप को दिखाकर उनसे रक्षा हेतु प्रार्थना है। तो अग्नि जितने ही कोमल हैं, जब आरती होती है, जब वे दीपक की ज्योति बनते हैं तो कितने कोमल और सुशोभन दिखाई देते हैं। लेकिन वे ही जब बिजली बन जाते हैं और जब वज्रपात होकर के आकाश से गिरते हैं तो कितना विकट और संहारक रूप उनका हो जाता है। दावाग्नि भी उनका रूप हम देख चुके हैं। दावानल बनकर जब फैलते हैं तो उनके वेग को रोकने वाला कोई नहीं होता। वही जब ज्वालामुखियों के रूप में विस्फोटित होते हैं तो उनका वो भयंकर रूप कितना अधिक प्रचंड होता है। तो यह जो है वो देवों का वैशिष्ट्य है। हमारे देव जो हैं वो बड़े कोमल भी हैं, बड़े कठोर भी हैं। और वेद के इसी वर्णन के अनुसार हमारे जितने देव हैं, जितने अवतार हैं, उन सब में दोनों है। विशिष्ट अवतारों में राम और कृष्ण माने जाते हैं। तो राम कालाग्नि सरिता क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा कहा गया है, बड़े कोमल स्वभाव के हैं। लेकिन जब प्रचंड होते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं। वही बात कृष्ण की है, जब कृष्ण मुस्कुराते थे तो समझ लो कि कोई अनर्थ होने वाला है, उठ जाता है उनका सुदर्शन चक्र। तो यह वैदिक भाव की स्थापना है, क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम। तो जो कुछ है महत्ता और जितने महान पुरुष हैं वो सब अग्नि के गुणों से मंडित करके कवियों या महाकवियों महात्माओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसी भाव को द्योतित किया गया है और भक्तों को, अस्तुतकर्ताओं को यह कहा गया है कि अग्निदेव को कोमल ही मत समझो, वो बड़े भयंकर भी हैं। और उनके इस स्वरूप को भी याद रखो कि अगर वे क्रुद्ध हो गए तो फिर प्रलय हो जाएगी। इसलिए उनकी प्रार्थना दोनों रूपों में करो। उनके महात्म्य को प्रचंड भी और कोमल भी समझो। तो इस प्रकार से अग्नि की प्रभुता को प्रकट करते हुए ऋषि कह रहा है कि जो अग्निदेव हैं, नदी नाम बुघने, माने नदी के जल में भी रहते हैं। जल विद्युत तभी तो बनती है। तो वे नदियों के जल में भी रहते हैं और वे रजह माने अंतरिक्ष में भी रहते हैं। रजह सुशीदन, रज अंतरिक्ष को भी कहते हैं, रज जल को भी कहते हैं, रज धूल को भी या बालू को भी कह सकते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो रज अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। तो रजह सुशीदन, वे अंतरिक्ष में भी रहते हैं। कैसे? बिजली के रूप में, बादल में उनका निवास रहता है, बादल में जल भी होता है। तो वे अंतरिक्ष में भी रहते हैं और
अब्जाम अहिम, अप कहते हैं जल को और अब्ज कहते हैं जल से उत्पन्न होने वाले, इसलिए अब्ज कमल को भी कहा गया है क्योंकि वो भी जल में उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ अब्ज जो है वो अग्नि के पर्याय रूप में आया है और उनको अब्ज कहा गया है, जल से उत्पन्न होने वाला, जलोत्पन्न। तो जलोत्पन्न कौन है? अग्नि। वो बादलों में जो बिजली है उसी को जलोत्पन्न कहा जाता है क्योंकि जल ही से वहाँ विद्युत का आभास होता है या विद्युत का प्रकीकरण होता है। तो वे अग्नि यहाँ भयंकर हैं और मेघों के मध्य वे जल में निवास करने वाले हैं और अहि हैं। अहि का मतलब हुआ कि भयंकर हैं वज्रपात के रूप में, वज्रपात के रूप में अहि बन जाते हैं। अहि माने सर्पवत भयंकर, विषैले, विनाशक बन जाते हैं। तो अब जाम अहिम जो अंतरिक्ष में छाए बादलों के जल में अहि रूप में विनाशक विद्युत पात के रूप में निवास करते हैं, ऐसे अग्नि को उक्थई गृणी से, हे स्तोताओ तुम अपने स्तोत्रों से प्रार्थित करो, यानी स्तोत्रों द्वारा गृणी से उनकी प्रार्थना करो, प्रशंसा करो। तो अग्नि के कोमल और कठोर रूपों का चित्रण किया गया है और उभय रूपों में उनकी महत्ता को समझ करके तदर्थ प्रार्थना करने की सलाह दी गई है। नदियों के जल में स्थापित अग्निदेव की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करो, हे स्तोताओं तुम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करो। वे अग्निदेव जल से उत्पन्न विद्युत रूप में शत्रु संहारक हैं। तो जल स्थित अग्नि को करो स्तुति मंत्रों द्वारा, वे जलोत्पन्न विद्युत बन करते हैं संहारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है अल्पायु न मिले इतदर्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 17वें मंत्र में यह प्रार्थना है कि अग्नि देवता जो वज्रपात के रूप में हैं वे हमारा अनिष्ट न करें और हमारे जीवन यज्ञ को वे सफल करें और हमारा जीवन यज्ञ क्षीण न हो, अर्थात अल्प आयु वाला न हो, क्योंकि अग्नि देवता से ही आयु वर्धन होता है। शरीर में वार्धक्य, बुढ़ापा अग्नि तत्व के क्षीण होने से आता है। जैसे अग्नि तत्व जब निकल जाता है तो बैगन वगैरह हम भूजते हैं तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, भूजे उसके बाद निकाले तो जहाँ ठंडा पड़ा तहाँ उसमें तुरंत झुर्री ऐसी पड़ जाती है। तो अग्नि तत्व का क्षीण हो जाता है तो वो शरीर का ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा में नहीं परिणत कर पाता। अग्नि ठीक से मतलब जब जठराग्नि क्षीण हो जाती है, भोजन पचाने वाली अग्नि, तो भोजन पचता नहीं है। जो पचता है, रक्त बनता है, वो फिर ठीक से जल नहीं पाता है, ऊर्जा नहीं बन पाती है, बुढ़ापा छा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्पायु आ जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे अग्निदेव तुम दो रूपों में विद्यमान हो, कल्याणकारी रूप में, कोमल रूप में और कठोर रूप में, संहारक रूप में भी हो और जो हो सुधारक रूप में भी हो।
रक्षक रूप में भी हो, भक्षक रूप में भी हो। तुम्हारी अनंत महिमा है, तुम ऊर्जा वर्धक भी हो और ऊर्जा हारक भी हो। तो इसलिए हे अग्निदेव, तुम्हारी हमारा कल्याण करते रहो, हमें सत्यव्रती बनाओ और हमें दीर्घायु प्रदान करो। तो बुद्धया अहि न ऋषि माधात, बुद्धया अहि माने अहिर्बुद्ध नाम के जल, नाम के अग्निदेव। तो अहि कहा गया, तो बुद्धया अहि, ये अहिर्बुद्ध नाम के अग्निदेव। तो अग्निदेव अहिर्बुग्न भी हैं, सर्पवत भयंकर भी हैं। वे कहाँ पर ऐसे अग्निदेव रहते हैं? मेघों में। मेघों में किस रूप में रहते हैं? वज्रपात रूप में। हम सब देखते हैं कि जब बड़े गर्जन के साथ वज्रपात होता है तो बड़ी दूर तक की जमीन जो है कांप उठती है, वातावरण कंपित हो जाता है और जहाँ विद्युतपात होता है वहाँ उस विद्युतपात से विनाश हो जाता है। कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं है जो विद्युतपात को रोक सके। और वही इंद्र का वज्र भी है। इंद्र तो वृक्ष का देवता है। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को देखें तो बुद्धया अहि न ऋषे, जो अहिर्बुग्न वज्रपात रूप में अग्नि है, न ऋषे माधात, हम पर अरिष्ट न हो और हमारा संहार न करें, माघात, हम पर आघात न करें, वज्रपात न करें, हम वज्रपात से सुरक्षित रहें। और अस्य ऋतायो यज्ञ मार्ग सिद्धत, और जो ऋतायो माने जीवन में सत्य पूर्ण यज्ञ हो रहा है, यानी सत्य जीवन जीने के हेतु जो प्रयत्न हो रहे हैं उसमें जीवन यज्ञ क्षीण न होने पावे, यानी हमारा जीवन यज्ञ कभी क्षीण न हो। संपूर्ण जीवन की स्थिति में हम दुर्बल न हो सकें, हम क्षीण न हो सकें, मृत्यु पर्यंत हम ऊर्जा से भरे रहें। तो वश ऋतायो, यानी इस अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे ऋतायो माने हमारे जीवन यज्ञ में, ऋत कहते हैं यज्ञ को, तो ऋतायो यज्ञ वो यज्ञ जो कि ऋत सत्य से युक्त है, यानी जीवन यज्ञ। जीवन एक सत्य तो है भी, क्योंकि जीवन प्रकट जरूर होता है लेकिन वह अल्पायु के कारण क्षीण भी हो जाता है। तो 100 साल के पहले जो मृत्यु होती है वह अस्वाभाविक मृत्यु है। तो हम जीवन यज्ञ को जो कि 100 वर्षों तक चलना चाहिए उसमें कहीं क्षीणता न आ पावे, यानी हमारा जीवन यज्ञ सशक्त बीते, उसमें अग्नि प्रज्वलित रहें और ऊर्जा की क्षीणता न आने पावे। तो मेघस्थ विद्युत रूप अग्नि जिन्हें अहिर्बुग्न कहा जाता है, वे हम पर वज्रपात बनकर आघात न करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अग्नि वज्रपात जो होता है अग्नि का एक रूप है जो मेघों से होता है। तो मेघस्थ विद्युत रूप अग्नि अर्थात वज्रपात हमारा घात न करे। सत्य जीवन यापन करने वाले का जीवन यज्ञ क्षीण न हो, अर्थात वह अल्पायु होकर न रहे, उसका जीवन यज्ञ पूरा हो जाए, वह आहुति डालने के योग्य माने सत्कर्म करने के योग्य सदैव बना रहे, 100 वर्षों तक वह देखे सुने कार्य करे। कुर्वन्नेव कार्याणि जिजीवे शतम समाह, यह स्थान स्थान पर वेदों में कहा गया है कि हम काम करते हुए कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जिए, हमारा जीवन यज्ञ 100 वर्षों तक चलता रहे, वह यज्ञ समाप्त न हो। कहा भी गया है कि जीव में श्रद्धा शतम, पश्य में श्रद्धा शतम, श्रृणयाम श्रद्धा शतम, अधीना श्याम श्रद्धा शतम, ये सब वेद वाक्य है। तो इस भावना को स्थान स्थान पर
जो है वो ऋषि प्रेरित करता चलता है, और अग्नि का जीवन में बड़ा महत्व है। वह सर्वत्र हमारी रक्षा भिन्न भिन्न रूपों में करता है। अंतरिक्ष में सूर्य बनकर, बादलों में विद्युत बनकर, शरीर में जठरांग बनकर, ताप बनकर, ऊर्जा बनकर, अग्नि ही का तो सर्वत्र प्रसार है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, आप हमारे जीवन यज्ञ को पूरा होने दें, वह अल्पायु में ही न क्षीण हो जाए, यानी हम शतायु प्राप्त करें और सशक्त शतायु प्राप्त करें। मेघस्थ विद्युत बना वज्र हमको न हानियां पहुंचाए, सत्यशील मानो जो वे अल्पायु नहीं होने पाए। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्वताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद दुखदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है शत्रु बाधाएं नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदर एष नुषश्रवाधः प्रराजेदन्तशर्धन्त अर्यः। इस 18वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमें अन्न यश धन पर्याप्त करें, पर्याप्त रूप में प्रदान करें। साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं और जो हमसे होड़ लगाते हैं, वे शत्रु हमें बाधा न पहुंचाने पाएं। प्रगति में जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं वे नष्ट हों और दूर चले जाएं। तो उत एषु नृषु शवधु, एषु माने इन हमारे लोगों के बीच में जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं वे हमसे दूर हों, और हमें मनुष्यों के बीच में, नृषु, नृष माने मनुष्यों के बीच में, नृ शब्द है, नृ माने मनुष्य होता है, नर, और सप्तमी बहुवचन है नृषु। तो नृष माने मनुष्यों के बीच में, तो एष नृष माने इन मनुष्यों के बीच में, यानी जिस जन समाज में हम रहते हैं उनके मध्य में श्रवधु, श्रव कहते हैं यश को और श्रव अन्न दोनों को कहते हैं। तो हमें अन्न और धन, धु माने पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, यानी हम धन और यश पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करें। राय शर्धनता, जो राय कहते हैं समृद्धि को, संपत्ति को, धनों को, जो विविध प्रकार के धनों की प्राप्ति में हमारी स्पर्धा करते हैं, माने हमसे बढ़ जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वे हैं हमारे शत्रु। तो वैसे हमारे शत्रु जो लाग डांट करते हैं हमसे बढ़ जाने की, तो शत्रु से मतलब यह हुआ कि जो समाज के शत्रु हैं वे हमारे भी शत्रु हैं, क्योंकि आर्यों की भावना जो है वो बड़ी व्यापक है। ऋषि की भावना बड़ी व्यापक ही है, नहीं कि जो हमसे लाग डांट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाए, हम ही सफल हो, ऐसी बात नहीं। ये तो जो है वो नकारात्मक विचारधारा है। मतलब जो दुर्गुणों के कारण हमारे शत्रु हैं और शत्रु होकर, दुर्गुणी होकर भी हमसे राय में, राय का मतलब होता है रई से राय बनता है, राय माने धनों में, समृद्धियों में बढ़ जाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो दुष्ट है ना। दुष्टों में जब समृद्धि मिलती, संपत्ति मिलती है, तो वो दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्टों की शक्ति होती है वो परिपीड़ा के लिए होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि राय शर्धनता, जो धनैश्वर्य के लिए उसकी प्राप्ति में शर्धनता माने हमारी स्पर्धा कर रहे हैं, हमसे लाग डांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर यह नहीं कि शुद्ध भाव से जो धन कमाना चाहते हैं या संपत्ति, अन्न धन या यश प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाए, वो गतिहीन हो जाए, नहीं, यह तो फिर मतलब नकारात्मक विचारधारा हुई।
मतलब वे लोग जो कि दुष्ट प्रकृति के हैं और हमसे आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, वे नष्ट हों, क्योंकि उनका धन बढ़ेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनका प्रभाव बढ़ेगा, उनका दबदबा बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे, फिर लूट घसोट और जो रंगदारी होती है, दो इतना धन नहीं तो उड़ा देंगे, तो वे नष्ट हों। तो राय सर्धनतः जो धनोपलब्धि में हमारी स्पर्धा करते हैं, लाग डाट करते हैं, वे अनार्य ते अर्य, अर्य हमारे शत्रु होता है। ऐसे शत्रु पर्यंत माने हमसे दूर चले जाएं, हमारे समाज में, हमारे परिवेश में न रह जाएं। हम सब पर्याप्त मात्रा में धन, यश एवं अन्न प्राप्त करें। धनेश्वर प्राप्ति में हमारे प्रति जो स्पर्धी शत्रु हैं, दुष्ट हैं, वे हमसे, हमारे समाज से दूर चले जाएं। धन, यश, अन्न आदि हम सब पर्याप्त मात्रा में कर पाएं। धन, यश, अन्न आदि हम सब पर्याप्त प्राप्त करते जाएं। प्रतिस्पर्धक शत्रु हमारे शीघ्र दूर होते जाएं।